डीज़ल में जो दोबारा या मज़ीद जो कमी की जा रही है आज से वो 5 रुपये है। जो पेट्रोल में जो मज़ीद कमी की जा रही है वो 8 रुपये है। जो लाइट डीजल ऑयल में की जा रही है वो 5 रुपये फी लीटर है। और जो केरोसिन ऑयल है उसमें कोई तब्दीली नहीं की जा रही। रात 12 बजे के बाद इसका ये कीमतें लागू होंगी और ये 15 जून की मिडनाइट तक रात 12 बजे तक ये कीमतें मुल्क में बरकरार रहेंगी। महंगाई के मारे आवाम को रिलीफ। पेट्रोल फी लीटर 8 रुपये सस्ता, नई कीमत 262 रुपये मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के नर्ख 5 रुपये कम हो गए, 253 रुपये लीटर मिलेगा। लाइट डीजल के रेट 5 रुपये कम कर दिया गए। मिट्टी के तेल की पुरानी कीमतें बरकरार। वजीर खजाना के ऐलान के बाद इत्तलाक हो गया। बजट आप लोगों को भेज दिया, वो रिव्यू कर रहे हैं। बजट हमने उसका मैक्रो उनसे शेयर कर अच्छा सर, फिर इस बजट में कोई आवाम के लिए कंसेशन तो नहीं होगी? क्योंकि आईएमएफ तो चाहती नहीं कंसेशन ना, वो चाहती नहीं सियासी बजट आए तो नहीं। ये इसमें आवाम पे बोझ कोई नहीं होगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर कुव्वत है। पाकिस्तान एक आपको दुश्मन तो ये चाहेगा कि आप एक अफरा तफरी हो। आप देखें कि पिछले 2-3 महीने से पहले डिफॉल्ट अब हर रोज कोई ना कोई कह रहा होता। पहले तो वीट और फर्टिलाइजर स्मगल होता था, अब हमारा डॉलर भी स्मगल होता है जी, अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, नेबरिंग कंट्रीज में इकोनॉमी जो है ना, स्विच ऑन स्विच ऑफ बिजली का बटन नहीं है। नए बजट में इलेक्शन के लिए 42 अरब रुपए मुख्तस। मिजानी का माइक्रो आईएमएफ के साथ शेयर कर दिया। अवाम पर कोई बोझ नहीं डाला जाएगा। हर रोज डिफॉल्ट की बातें की जाती हैं। आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी हालात पर नजर रखे हुए हैं। दुश्मन तो यही चाहता है कि अफरा तफरी फैले। 300 रुपए से ऊपर डॉलर रेट मसनूई। आईएमएफ से मुआहिदा ना होने के बायस अदम इस्तेहकाम आया। मैशियत बटन दबाकर ठीक नहीं होगी, बेहतरी में थोड़ा वक्त लगेगा। वजीर खजाना इसहाक डार की प्रोग्राम ऑन दी फ्रंट में गुफ्तगू। अगर ये कौम से माफी मांगे और ये अपने इसको ओन करें और उसके एश्योर करें कि आइंदा ये कभी ये इनकी पार्टियां नहीं करेगी, तो फिर आपने शर्त ही वो रखी है इमरान खान ने कभी करनी ही नहीं। तो चलो फिर ना उन्होंने गला अगर मान लिया उन्होंने तो माफी है, फिर नहीं अगर माफी मांग ली इमरान खान साहब ने, फिर मियां साहब मनाना पड़ेगा। प्लानिंग थी कि अगर उनको अरेस्ट किया जाए अगर, तो ये करना है, तो दैट मीन्स के प्लान तो बन चुका था। फिर आपने देखा कि उनके एक सीनियर जो की उनके जो हैं पीटीआई का मिनिस्टर भी हुए हैं, वो उन्होंने बाकायदा उनका अवेलेबल है वॉइस नोट्स इसमें मीडिया में कि जी आपको पता है आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है। पीटीआई चेयरमैन कौम से माफी मांगे, जुर्म का एतराफ भी करें, फिर मुज़ाकरात का सोचेंगे। नवाज शरीफ को भी मनाना पड़ेगा। 9 मई को जलाओ खिराओ मनसूबाबंदी के तहत हुआ। पीटीआई कारकुनों ने अपने लीडर्स की हिदायत पर अमल किया। पीटीआई तोड़ने का तासुर बेबुनियाद, ये पार्टी मौक़ाफ़ात अमल का शिकार है। कोई भी कानून से बालातर नहीं। मिलिट्री तंसीबात को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी मिलिट्री एक्ट के तहत ही होगी। तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की नून लीग में शमूलियत का सवाल ही पैदा नहीं होता। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार की गुफ्तगू। मुमकिन नहीं है कि पीडीएम में जो जमातें या जो हुकूमत इस वक्त शामिल है, पाकिस्तान के अवाम जो हैं उनको उसके ऊपर छोड़ दिया जाए। पाकिस्तान के अंदर एक बेयकीनी, एक गैर यकीनी मुआशी हवाले से, आइनी हवाले से, सियासी हवाले से जो हुई है, हम समझते हैं कि जो पीडीएम की हुकूमत है वो उसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार है। किसी तौर के ऊपर भी ये मुमकिन नहीं होगा कि हम इन हालात में इस हुकूमत को की अपोजिशन खाली छोड़ दी जाए। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले सियासत में मुतहरिक फवाद चौधरी और दीगर रहनुमाओं की जेल में शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात। पाकिस्तान गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार। पीडीएम को खुलकर खेलने का मौका नहीं दे सकते। बहरान के हल के लिए अपनी कोशिशें जारी रखेंगे। साबिक वफाकी वजीर की मीडिया से गुफ्तगू। आसिफ जरदारी के लाहौर में डेरे मुख्तलिफ रहनुमाओं की साबिक सदर से मुलाकातें। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाली मुतअद्दिद शख्सियात पीपल्स पार्टी में शामिल।
आने वाले अपनी मर्जी से आ रहे हैं, इनफरादी फैसले नहीं करते, इत्तेहादियों से मिलकर चलते हैं, हमेशा मुज़ाकरात पर जोर दिया। पूरी दुनिया 9 मई के वाक़यात की मजम्मत कर रही है। किसी को माइनस करने का फैसला हमने नहीं करना, कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। यूसुफ रजा गिलानी की मीडिया टॉक। जो भी डिसीजंस होते हैं उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी जो है वो फैसले करती है और इंडिविजुअली नहीं करते। और फिर हमारे जो कोलिशन गवर्नमेंट है हम उसका भी हिस्सा हैं और कोलिशन गवर्नमेंट के साथ मिलके जो भी लाएअमल होगा वो मुत्तफिका। 9 मई को जो वाक़या हुआ है उसका पूरी दुनिया कंडेम कर रही है, पूरा मुल्क कंडेम कर रहा है। फौजी अमलाक पर हमला होगा, हम तसव्वुर करेंगे वो मुल्क पे हमला हुआ है। लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और उसके मुताबिक फैसला होगा। जहांगीर तरीन का जहाज फिर महफिल परवास। मुल्क के सियासी मंजरनामे पर नई पार्टी की बाज़गश्त, मुशावरत तेज। ग्रुप का इजलास जल्द बुलाए जाने का इम्कान। PTI के 60 से ज़ायद साबिक अरकान असम्बली और रहनुमाओं के राब्ते। फिरदौस आशुकावान की भी मुलाकात। कुछ लोगों की जिद और अना पाकिस्तान से भी बड़ी हो गई। जज्बात और ज़ाती एनात में मुल्क दुश्मनी की जा रही है। अफवाज पाकिस्तान नाकाबिल तस्खीर दिफा की जमानत, मुल्क की सलामती के जिम्मेदार इदारे को नुकसान पहुँचाना वतन को कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। चौधरी शुजात हुसैन की मुख्तलिफ वफूद से गुफ्तगू। काफ लीग ने मौजूदा मुल्की हालात पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस की तजवीज़ दी थी। बजट से पहले बड़ा चैलेंज। IMF कर्ज प्रोग्राम तकमील के बगैर ही खत्म होने का इम्कान। नवे इक्तसादी जायजे के बाद मॉनेटरी फंड से डील खत्म हो जाएगी। जायजा हर सूरत मुकम्मल करने की तैयारी। वजारत खजाना हुकाम की बजट तजावीज़ पर आलमी इदारे से बातचीत। IMF मिशन चीफ का बयान, पाकिस्तान के दाखिली मामलात में मुदाखलत, कर्ज प्रोग्राम में ताखीर दोनों इतराफ के मुफाद में नहीं। नए बजट से पहले स्टाफ लेवल मुआहदा तय पाने की उम्मीद है। प्लान बी मौजूद है, डील ना हुई तो आंखें बंद करके नहीं बैठेंगे। वज़ीर मुमलिकत आयशा गौस पाशा का रद्द अमल। पाकिस्तान और बेलारूस का मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग पर इत्तफाक। बेलारूस के वज़ीर ख़ारजा की लाहौर में शहबाज शरीफ से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। सरगई एलेनिक का खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तानी कोशिशों को खैराज तहसीन। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीस से बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और दोतरफा ताउन के फरोग पर तबादला ख्याल। जनरल सर पैट्रिक निकोलस की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल भी चढ़ाए। दुनिया की ये बदनवानी की तारीख में, करप्शन की तारीख में एक बहुत बड़ा यानी ग्रैंड करप्शन जिसको हम कहते हैं, उसकी इस तरह की मिसाल जो है वो बहुत कम मिलती है। इस तरह के जो हमारे सामने जो चीज़ें आइंदा जो भी आएंगी या जो अब आ चुकी हैं, तो हमें उनको बिल्कुल लॉ को इक्वली अप्लाई करना है। तमाम लोग बराबर हैं, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। अलकादर ट्रस्ट का मामला ग्रैंड करप्शन केस है। लूट मार की दूसरी ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती। सब हकायक से आगाह हैं। बरतानिया से रकम आई लेकिन कौमी खजाने में जमा नहीं हुई। कौम का पैसा लूटने वालों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाना होगी। एहतसाब का हथियार जुल्म जबर के लिए इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म के मुआवने ख़ुसूस इरफान कादर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। ऑडियो लीक्स तहकीकाती कमीशन केस में अहम पेशरफ्त। हुकूमत के बाद खुद कमीशन का भी लार्जर बेंच पर एतराज। चीफ जस्टिस और दीगर जज साहिबान हल्फ के मुताबिक आइन और कानून के पाबंद है। तहकीक तलब मामले के फरीकैन ने अदालत में दरख्वास्त दायर की, ना ही एतराज उठाया। इंक्वायरी की जिम्मेदारी कानून के तहत तफवीज़ की गई। फर्ज भी कानून के मुताबिक ही अदा करेंगे। फरीकैन के एतराज़ात सुनने के साथ साथ उन पर गौर भी किया जाएगा। जवाब पे मौक़िफ़।
तहकीकाती कमीशन के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत। हुकूमती पेटिशन में कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो नहीं होने चाहिए। कुछ नई दरखास्तें भी दायर हुई हैं जिनको सुना जाएगा। आपकी इस्तदा रजिस्ट्रार करने की हिदायत कर रहे हैं चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा। मजीद समाअत हफ्ते के रोज होगी। सरदार तनवीर अलियास का लाहौर में जिना हाउस का दौरा। 9 मई के वाकयात की शदीद मजम्मत। अवाम अफवाज पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़े हैं। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की मीडिया टॉक। कानून तोड़ने पर, कानून को अपने हाथ में लेने पर, कानून शिकनी करने पर अगर इसको अदालतों में जो प्रोसेस है उसका सामना इमरान खान को नहीं करवाया जाएगा और इसको तहफ़्फ़ुज़ दिया जाएगा तो यकीन मानिए पाकिस्तान में आने वाले दिनों में हर जुर्म करने वाला शख्स इमरान खान की इस जो उसको सहूलतकारी और जो बर्ताव उसके साथ किया जा रहा है उससे मुतासर होगा। 9 मई को फैलाई गई तबाही सबने देख ली। पीटीआई चेयरमैन की हिदायत पर जत्थों ने जलाओ घेराव किया। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती भी की गई। तहरीक इंसाफ के इंतशार की सियासत का खमियाजा अवाम को भुगतना पड़ रहा है। मोहसिन शाह नवाज रांचा की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पार्लियामेंट की धज्जियां उड़ाने की कोशिश की जा रही है। पार्लियामेंट जो कि एक सुप्रीम तरीन इदारा है पाकिस्तान का, किसी को भी ये इजाजत नहीं है कि जो आपका ऐवान बाला है उसके फैसलों का पे कोई कमेंट्स दे। साकिब निसार के बेटे की या किसी और की गुफ्तगू जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी की टिकट्स बेचने की बात हो रही हो, ये प्राइवेट गुफ्तगू नहीं है। साकिब निसार के फैसलों से इमरान खान के सियासी मुखालफों को बहुत बड़ा नुकसान और धचका पहुंचा है। पार्लियामेंट की तौहीन किसी भी सूरत नाकाबिले बर्दाश्त। साकिब निसार के फैसलों से पीटीआई चेयरमैन के सियासी मुखालिफिन को नुकसान पहुंचा। मुल्क में तमाशा लगा हुआ है। साबिक चीफ जस्टिस के बेटे की गुफ्तगू निजी नहीं, मामले की तहकीकात होनी चाहिए। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। MKM का कराची समेत सिंध के शहरी इलाकों में मरदमशुमारी पर एतराज़ात दूर करने का मुतालिबा। खालिद मकबूल सदीकी ने एहसन इकबाल को खत भिजवा दिया। दानिस्ता बेज़ाब्तगियों के नाकाबिले तरदीद सबूत मौजूद। अदादोशुमार दुरुस्त ना हुए तो नताइज नहीं मानेंगे, चिट्ठी का मतन। महंगाई के सताए आवाम पर एक और बोझ। बिजली के नरखों में ₹1.60 फी यूनिट इजाफा। नेपरा ने अप्रैल के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस की मद में वसूली की इजाजत दे दी। सार्फिन की जेबों से 15 अरब 60 करोड़ रुपए निकलवाए जाएंगे। नए बजट में वजारत तवानाई को 1000 अरब रुपए से ज्यादा सब्सिडी नहीं मिलेगी। हुकाम ने साफ साफ बता दिया। अगले मिज़ानिये में 980 रुपए मुख्तस किए जाएंगे। IPPs को अदायगियों के लिए 262 अरब रुपए मिलेंगे। के इलेक्ट्रिक के इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज की मद में विफाक 7 अरब रुपए फराहम करेगा। मुल्क के अक्सर शहरों में बादलों का राज। वक्फे वक्फे से बारिश। फैसलाबाद, लोहदरा, बुरेवाला, आरिफाला, कुंदिया और दीगर मकामात पर जल थल एक। फसलों को शदीद नुकसान, किसान परेशान।